हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर द ओल्ड क्लॉक शॉप के क्वेश्चन आंसर्स। इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो पहले ही डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अब वहाँ से चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है, व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वॉज नॉट रियली अ शॉपर। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे कि रे को ये लगा कि जो विजिटर आए हैं, यानी उसके दुकान पे जो लोग आए हैं, वो शॉपर नहीं है, उसके कस्टमर नहीं है। तो आंसर हो जाएगा, रेज ओल्ड वाइज आइज अंडरस्टूड दैट द विजिटर हु अराइव्ड एट द लेट आवर वॉज नॉट रियली अ शॉपर। देयर वॉज नो फ्रेंडलीनेस इन विजिटर्स आइज। रे की बूढ़ी समझदार आंखें समझ चुकी थीं उसकी दुकान पे जो देर समय से आया है वो एक्चुअल में उसका कस्टमर, उसका शॉपर नहीं है, ये कोई और ही है। और उसकी आंखों में, यानी उसकी दुकान पे जो आया था, उसकी आंखों में कोई भी फ्रेंडलीनेस नहीं थी, कोई भी मित्रता नहीं थी। इसीलिए उसको ऐसा लगा कि उसका वो कस्टमर नहीं है, कोई शॉपर नहीं है। क्वेश्चन सेकंड है, वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप। आपको क्या लगता है कि वो दुकान पर क्यों आए थे। तो आंसर हो जाएगा, आई थिंक ही हैड कम टू द शॉप टू रॉब द शॉप। ही वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी। मुझे लगता है वो दुकान को लूटने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड रे कम्युनिकेट विथ हिम। जैसे कि आपको पता होगा कि जो रे था, अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी है तो रे गूंगा और बहरा था। तो पूछा गया है कि वो बात कैसे करता था। तो आंसर हो जाएगा, एज रे वॉज डेफ ही कम्युनिकेटेड विथ हिज विजिटर थ्रू द नोट पैड एंड द पेन। जैसे कि रे बहरा था तो वो अपने विजिटर से, उसकी दुकान पे जो भी कोई आया करता था, उनसे नोटपैड और पेंसिल के द्वारा बात किया करता था, मतलब लिख कर बात किया करता था। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, व्हाट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर। आपको क्या लगता है उस आदमी ने अपने दोस्त से क्या कहा होगा जो दरवाजे पे इंतज़ार कर रहा था। आंसर हो जाएगा, द मैन वुड हैव सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर दैट द शॉप ओनर वॉज डेफ। मुझे लगता है उस आदमी ने अपने दोस्त से कहा होगा, जो उसके दरवाजे पे इंतज़ार कर रहा था, उससे कहा होगा कि जो दुकान का मालिक है रे, वो बहरा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, वाई देन डिड ही लेंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेज एंड क्लॉक्स। रे एक पॉन ब्रोकर नहीं था, एक साहूकार या महाजन नहीं था, फिर वो क्यों लोगों को पैसे दिया करता था, एक्सचेंज के तौर पे कोई भी चीज़ लेके उनको पैसे दिया करता था। ऐसा वो क्यों किया करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा, रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, अ पर्सन हु लेंड्स मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ सम आइटम। ही डिड नॉट lend money on interest. He was kind and helpful. He couldn't say no to the needy people. तो रे कोई पॉन ब्रोकर तो नहीं था, ऐसा व्यक्ति जो चीज़ें रख के पैसे दे देता है, यानी ब्याज पर पैसे देते हैं ना जो लोग, उनको पॉन ब्रोकर कहते हैं। और ही डिड नॉट लैंड मनी ऑन इंटरेस्ट, और वो पैसे ब्याज पर भी नहीं देता था, लेकिन वो बहुत दयालु और मददगार था। इसीलिए वो जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको वो मना नहीं कर पाता था, इसीलिए उन लोगों को वो पैसे दे दिया करता था। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। इन व्हाट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर्स। जो वॉच थी वो कोई खास वॉच नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें ग्रेट पावर्स थी, कुछ शक्तियाँ थीं। तो हम किस सेंस में ये चीज़ बोल रहे हैं। तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, द वॉच वॉज ऑर्डिनरी बट वॉज स्पेशल एंड ग्रेट बिकॉज इट हैड द पावर टू टर्न अ बैड सिचुएशन। द मैन गॉट मनी विदाउट ट्रेवलिंग रे and Ray escaped from any hurt. In this sense, it had a great power. तो वो वॉच बहुत ही साधारण सी वॉच थी, लेकिन फिर भी वो बहुत खास और बहुत महान थी। क्यों थी? क्योंकि उसमें शक्ति थी एक बुरे समय को बदलने की। क्योंकि अगर उस पर वॉच नहीं होती तो वो क्या दे के पैसे लेता। ठीक है, और उस आदमी को पैसे भी मिल गए थे बिना परेशान किए, रे को बिना परेशान किए उसको पैसे मिल गए थे, और रे भी किसी चोट से बच गया था। इसीलिए इसी सेंस में हमने कहा है कि इट हैड अ ग्रेट पावर्स, कि उसके पास ऐसी शक्तियाँ थीं कि वो समय को बदल सकती थी, उसका जो बुरा समय चल रहा था उसे वो बदल सकती थी। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिकअप द वॉच। क्या आपको लगता है जो आदमी अपनी वॉच दे के गया है वो दोबारा अपनी वॉच लेने आएगा। तो आंसर हो जाएगा, देखो इसका आंसर अलग अलग हो सकता है, कोई नो कहेगा,
कोई यस कहेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ यस बताया, यस द मैन वुड कम बैक टू पिक अप द वॉच, he himself said that he would be back to pick it up as soon as he could. It was not necessary for him to say so, but he did. Therefore, we can say that he would be true to his word. जैसे मैंने यहाँ कहा है कि हाँ वो आदमी जो है वो अपनी वॉच लेने आएगा, क्योंकि उसने खुद कहा था कि जितना जल्दी हो सकेगा मैं उतनी जल्दी अपनी वॉच लेने आऊँगा, और ये ज़रूरत नहीं थी उसको बोलने की, लेकिन उसने बोला, तो हो सकता है वो उसने जो भी बोला उसको वो करे, ठीक है। और इसका आंसर नो भी हो सकता है, क्योंकि उसकी वॉच की इतनी कीमत नहीं थी जितना उसको पैसा मिल गया था। तो इसके कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 8 है, व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली। जो विजिटर का अनफ्रेंडली सा फेस था, उसके फेस पे कोई भी फ्रेंडलीनेस नहीं थी, तो वो कब बदल गया, कब वो उसका चेहरा एकदम से खिल गया फ्रेंड की तरह, तो वो बताना है। तो आंसर हो जाएगा, द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली व्हेन ही गॉट अ $50 नोट फॉर हिज ऑर्डिनरी वॉच। तो उसका अनफ्रेंडली फेस कब बदल गया, जब उसने ये देखा कि उसकी वॉच के बदले उसको $50 का नोट मिला है। बोथ रे एंड द ओल्डर मैन न्यू दैट द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच मनी। दोनों को ही पता था, यानी जो बूढ़ा आदमी था और जो रे था, दोनों को ही पता था कि उस वॉच की इतनी कीमत नहीं थी, ठीक है। इसीलिए ही फेल्ट ऑब्लाइज्ड एंड हैप्पी, इसीलिए वो बहुत खुश था और आभारी था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर यहीं ख़त्म होते हैं। आई होप आपको अच्छे लगे हों और समझ में आए हों। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।